खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा। माँ जगदम्बा का आवाहन करते हैं। यहाँ के ग्रामवासियों से कहा था कि यहाँ न तो मेरा महत्व है, न यहाँ बैठे किसी और का, क्योंकि सामने स्वयं ब्रह्मांड की जननी अगर मौजूद है तो उनसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन हम लोग एक गीत के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किए थे कि सबसे बड़ी है तू। जबकि राम अभी लंका पहुंचे भी नहीं थे, केवल उस तरफ समुद्र के किनारे आ गए थे, केवल उस तरफ। और बाबा तुलसी लिखते हैं कि रावण ने कह दिया था कि बताओ भगवान चले आए और इस तामस शरीर से मैंने उनका पूजा पाठ भी नहीं किया, इतना भोग विलास में डूब गया कि अब स्वयं भगवान मौत बन के मेरे सामने आ गया। अब मैं क्या करूं? है ना, लोग रावण को गलत कहते हैं, लेकिन रावण जैसा विद्वान कोई नहीं। बस उसकी समस्या यही थी कि वो विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था। इस पर हम चर्चा कर चुके, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। आज बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं। 7 दिन की तपस्या का आज फल ये मिलेगा कि एक के बाद एक माँ अब प्रादुर्भाव होगा। ऐसे तो माँ हमेशा है। मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ नित्या है, नित्य स्वरूपणी है, देव माता है। अरे मेरी माँ के बारे में उसकी आरती में ही लिखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी माँ कैसी है, तो कहते हैं आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी माँ। मेरी माँ का स्वरूप बड़े बड़े देवता मुनि जरा आदि अनादि अनामय, मेरी माँ आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। एकदम स्पष्ट है मेरा कि ये कथा के माध्यम से मैं माँ की ज्योत आपके हृदय में हमेशा के लिए प्रज्वलित करवाना चाहता हूँ। कर सकूँगा ऐसी मेरी औकात नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं भगवान दिखा सकता हूँ, ये उनको ही मुबारक हो। मैं अपनी औकात जानता हूँ भैया कि मेरी कोई औकात नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मैं माँ की कथा पूरी शक्ति से, जितना माँ ने मुझे दिया है, मैं आपको सुना सकता हूँ। और अगर आप में श्रद्धा होगी, आइए फिर वेद की ओर चलते हैं।
वेद हमारे सनातनी हिंदुओं का सबसे प्रथम ग्रंथ, जो स्वयं जैसे मुस्लिम कहते हैं कुरान अल्लाह का दिया हुआ है, ठीक है ना। बाइबल ईसा मसीह के द्वारा आया है, ठीक है। उसी तरह हिंदुओं को भी पता होना चाहिए कि हमारे देवता के द्वारा, इसका कोई लेखक नहीं है। हाँ, इसका विभाजन जरूर वेद व्यास ने किया है, इसका विभाजन किया है, लेखक कोई नहीं भैया, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है, ये ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है, लेखक इसका कोई नहीं है। इसलिए ये देव वाक्य है। 4 भेदों में विभाजन करने का काम महर्षि वेदव्यास। तो वेद क्या कहता है महाराज? घर घर में वेद रखिए। जानते हैं हमारे घरों में शास्त्र रखे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं। वेद रखिए ना, उसका हिंदी रूपांतरण ही सही रखिए। देवी भागवत महापुराण रखिए। देवी भागवत महापुराण जब भी आप खरीदने जाएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लीजिएगा गीता प्रेस वालों का। यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो बिना किसी मतलब प्रॉफिट के, क्योंकि ये लोग धार्मिक लोग हैं, इसके जो रखने वाले थे इसकी नींव, वो तो अभी संसार में नहीं रहे, लेकिन अभी भी बिना प्रॉफिट के सिर्फ जो इसके संकलन का खर्च है वही, और गीता प्रेस में लगभग सभी धार्मिक पुस्तकें प्रामाणिकता के साथ मिल जाती हैं। और शायद हर गांव शहर में एक गीता प्रेस वालों की दुकान जरूर होती है। एक बार ये बंद होने के कगार पर था, क्योंकि ये प्रॉफिट लेते नहीं। नतीजा ये हुआ कि ये बंद होने के कगार पे, जिनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं बचा था, तो सरकार ने सपोर्ट कर दिया इनको कि ये बंद नहीं होना चाहिए, वरना इनके पास कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं बचा था। अब उन लोगों ने संभाल लिया है। तो गीता प्रेस गोरखपुर इसकी पहचान है। भगवान कृष्ण रथ चला रहे, पीछे अर्जुन बैठे हैं, पताका, और नीचे लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। वहाँ से श्रीमद् देव, ये 3 तरह की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। एक संक्षिप्त जिसमें केवल हिंदी है, वो मत लीजिएगा। एक केवल देवी पुराण नाम से आता है, वो हम लोग तो पढ़ते हैं, आपके लिए आवश्यक नहीं है उतना। हम लोग तो थोड़ा ज्ञान के और विस्तार के लिए कालिका पुराण भी पढ़ डाले, मार्कंडे पुराण भी पढ़ डाले, क्योंकि इसको और कैसे विधिवत कहा जाए। और देवी भागवत तो मेरा विषय है, तो उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, वेदों का अध्ययन करिए, गीता का अध्ययन करिए थोड़ा समय निकाल करके रोज करिए, क्या दिक्कत है? 100 अध्याय करने में कोई बुराई थोड़ी है। तो इसका 2 भाग आता है, एक तरफ संस्कृत, एक तरफ हिंदी लिखी रहती है, 2 भाग में आता है। सामान्य भाषा में इसको आप प्रथम भाग और द्वितीय भाग कह सकते हैं, लेकिन अगर इसके भाषा में बोलना होगा, देवी भागवत की भाषा में, तो प्रथम भाग को पूर्वार्ध कहते हैं और द्वितीय भाग को उत्तरार्ध कहते हैं। शुरू के कथा के 4 दिन मैं पूर्वार्ध लेके यहाँ आ रहा था, अब बाकी के दिन 5 दिन उत्तरार्ध लेके सामने बैठा हूँ। इसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है, क्योंकि बिना संस्कृत के कोई शास्त्र घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। भले संस्कृत आपको ना आती हो, लेकिन मूल पुस्तक संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत के साथ हिंदी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत के साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, रखिए इसको अपने पास। तो वेद कहता है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। वेद कहता है कि जो श्रद्धावान होते हैं उन्हें ही ज्ञान का लाभ होता है। ओम श्री हरि, ओम श्री गणेशाय देव मम देव देव ओम। आज सबसे पहले अब एक और देवी का आवाहन, आज एक के बाद एक। आज की कथा बहुत आनंददायक है। भावना के अनुसार सब कुछ होता है, भावना के अनुसार सब कुछ होता है।
अब चलिए, एक भ्रम मैंने कथा के पहले दिन ही निवारण करने का प्रयास किया था, जो बहुत तेजी से फैल गया है। हमारी समस्या जानते हैं क्या है कि हम लोग थोड़ा भी जान जाते हैं ना, तो अपने आप को इतना जानकार समझने लगते हैं महाराज कि आगे का न तो अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और न किसी बड़ों को सुनने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है हमको जो जानकारी है महाराज वो इतनी परफेक्ट है। अच्छा, कोई अगर आपको कहेगा भाई आपकी ये जानकारी गलत है, तो आप सुनेंगे नहीं, इतनी बहस करना आप शुरू कर देंगे कि अगली बार से कान पकड़ लेगा कि भैया इनको समझाना बेकार है। सुनिए महाराज, उसकी बतिया पहले सुनिए। हम लोग प्रशासनिक पद पर रहे हैं तो हम सामने वाले को भी मौका देते थे कि पहले अपनी बात तुम रखो। एक प्रिंसिपल के नाते, एक डायरेक्टर के नाते मैं अपने चपरासी की बात भी सुनता था। हम तो बोलो क्या कहना चाहते। वो खुद बोलता था, फिर उसमें से पॉइंट निकाल के हम लोग बात कर। ये नहीं कि बस बुलाए आदेश देना शुरू कर दिया। अरे उसकी भी सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। सुनना बोलने से ज़्यादा अच्छा काम है। मैं तो कहता हूं कि बोलना अगर आसान नहीं है तो सुनना भी आसान नहीं है। इतना धैर्य सब में होता नहीं है महाराज। तो सुनना अच्छी बात है, श्रोता हमसे महान है क्योंकि उसमें सुनने की ताकत है, समझने की ताकत है, चिंतन की ताकत है। तो सुनिए, तो जो ब्रह्मा जी के बारे में एक बात कह दी गई है कुछ किताबों में, किसने लिख दिया, अब नाम तो बड़े लोगों का डाल के ही अपनी बात लोग कह देते हैं, है ना, कि भाई फलाने ने ऐसा कहा था, जबकि फलाने ने ऐसा कहा ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, सरस्वती की रचना की और उस पर मोहित हो गए। अरे राम 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 राम, कान में उंगली डाल दीजिए। कौन मूर्ख ये कह रहा है? और अगर कहीं लिखा भी है तो ऐसे ग्रंथों को छोड़ दीजिए, या उस चैप्टर को छोड़ दीजिए महाराज, या उस चैप्टर को ना पढ़िए। हर जगह अच्छी चैप्टर भी है, वो पढ़ लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि समाज में ऐसे लोगों को लोग स्वीकार करेंगे जो अपनी पुत्री से ही विवाह। कलयुग है, एक आध जगह ऐसे नमूने मिल रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को समाज इज्जत देती है क्या? आप उम्मीद कैसे करते हैं कृष्ण ने ऐसी गलती की होगी? अरे राम राम राम, ब्रह्मा जी से आप ये, अरे राम, हमारे वो परम पिता है, हमारे रचयिता है। अरे उनकी, कहते ना, आदमी के व्यक्तित्व से उसका सब कुछ पता चलने लगता है कि कौन क्या है, कैसा है। ब्रह्मा जी का व्यक्तित्व तो देखिए, क्या औरा है उनका, क्या दिव्य लगते हैं वो। कुछ इंसान अपनी साधना से अपने अगल बगल एक ऐसा औरा बना लेते हैं कि वो देखने में, कहते ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। उम्र का उन पर असर नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी साधना से अपने को इतना साध लेते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसा आदरणीय व्यक्ति ऐसी गलती नहीं कर सकता। मैंने देवी भागवत के प्रथम दिन ही बताया था कि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त हुई थी। मैंने पहले दिन ही बताया था कि जब ये लोग माँ के धाम गए, मणिमय द्वीप, वहाँ माँ ने लक्ष्मी को अपने शरीर से प्रकट करके भगवान नारायण को दिया और हमेशा के लिए कहा लक्ष्मी नारायण, ऐसा कह दिया माँ ने। और गौरा को शिव को दिया। अब आप कहेंगे फिर वो दक्ष प्रजापति के यहाँ कैसे आई, हिमालय के यहाँ कैसे आई? वो कथा भी हो चुकी है कि गौरा नाराज होकर के भगवान शिव से वापस चली गई माँ के पास। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने तपस्या की, दक्ष के यहाँ आई सती बनकर, फिर भी वो चली गई। तरह तरह की घटनाओं के चलते वो चर्चा हो चुकी है, अब उस पर ज़्यादा चर्चा दोबारा नहीं हो सकती क्योंकि और देवियों को लाना है। फिर उसके बाद हिमालय ने तपस्या किया और फिर वो गौरा बनकर पूर्ण अंश के साथ गौरा बनकर प्रकट हुई। ऐसे तो उनका हर अवतार पूर्णांश ही होता है।
पूर्णांश माने पूर्ण अंश की बात को सुना भी था, समझा भी था। जब माँ ने इन लोगों को शक्ति के रूप में इन्हें दिया था, माँ ने जब सबको पत्नियां प्रदान की अपने शरीर से निकाल कर, लक्ष्मी, गौरा और सरस्वती, 3 अलग अलग देवताओं को दे दिया। जब ये लोग चलने लगे तो माँ ने कहा सावधान, मैंने ये कथा कर दी है, आप लोगों को याद होना चाहिए। माँ ने चलते समय क्या कहा था कि कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना। और यही बात इस माध्यम से माँ हर पति से कह रही है कि ये पत्नी जो शब्द है वो केवल पत्नी नहीं है, ये पिछले 7 दिन से मैं कह रहा हूं, ये धर्म पत्नी है, इसका अपमान मत करिए, है ना, अपमान मत करिए। माँ ने कहा था कि अगर इसका अपमान आप करोगे तो ये शक्ति वापस मेरे पास चली आएगी। लेकिन भगवान विष्णु ने सुना तो, लेकिन एक समय के बाद भूल गए। महादेव भी सुने लेकिन एक समय के बाद भूल गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं भूले। इसलिए ब्रह्मा जी को एक बार मैया ने सरस्वती दे दी, सावित्री रूप में या सरस्वती रूप में, वेद माता कह लीजिए, उनको जो कहना हो कह लीजिए, ज्ञान की देवी कह लीजिए। और ब्रह्मा जी ने उनको हमेशा के लिए अपने घर में बहुत सम्मान के साथ रखा। पतियों के लिए एक संदेश है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने भी जब विवाह किया था, पश्चिम बंगाल के ये बहुत बड़े संत हैं, कलकत्ता में बेलूर मठ है, तो ठाकुर जी जब माँ शारदा से विवाह किए थे ठाकुर रामकृष्ण, तो सबसे पहले लाकर अपनी पत्नी की उन्होंने पूजा की थी। बहुतों को हंसी आएगी, ई का हो बात है, पत्नी की पूजा, ये हमारी सोच जो रूढ़िवादिता है, ये उसका चरम सीमा है। कुछ चीज़ों पर हम लोग बिना समझे हंस देते हैं। अरे पत्नी की पूजा, माई बाप की पूजा तो सुने थे, पत्नी की पूजा कौन करता है? अब हम क्या करें महाराज, ब्रह्मा जी किए हैं, अब उन्हीं से पहले पूछना पड़ेगा कि काहे कर रहे हो पत्नी की पूजा। लेकिन उन्होंने ला करके पत्नी की पूजा की है। सबसे पहली पूजा माँ सरस्वती की इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने की तो स्वयं ब्रह्मा थे। अब आप पूछेंगे ये क्यों किया उन्होंने? भैया हो, जिस पत्नी का सम्मान उसका पति ही नहीं करेगा तो दुनिया तो ऐसे ही उसका सम्मान नहीं करेगी। आप बताइए लोगों को कि ये मेरे लिए सम्माननीय है, तो बच्चों से लेकर अगल बगल से लेकर बाकी के परिवार भी उसके सम्मान का ध्यान रखेंगे। यह आपका कर्तव्य है कि उनको बताइए कि ये मेरे लिए सम्माननीय है। और पत्नियों का भी धर्म, पत्नियां बड़ी खुश हो रही होंगे, महाराज जी हमारे बारे में आज बड़ी अच्छी अच्छी बात, हम तो रोज ही आपके बारे में अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा, YouTube पर एक पूरी सीरियल की तरह यहाँ की कथा भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा था 15 दिन के बाद, सीरियल की तरह, टीवी सीरियल की तरह, बहुत विधिवत। और YouTube पे केवल जाके आपको कहना होगा, लेकिन 15, बार बार कह रहा हूँ, 15 दिन बाद, कथा समाप्ति के 15 दिन बाद, कि सत्या जी महाराज है ना, बलुआ, ब्रह्मपुर, बक्सर, इतना YouTube पर कह दीजिएगा। पूरी टीवी सीरियल की तरह 9 दिन की कथा A to Z आपके सामने आ जाएगी YouTube पर। अभी भी आप YouTube पे जा सकते हैं, मेरी जो पुरानी कथाएं हुई हैं जहाँ जहाँ कोरोना के बाद, वो सब वहाँ पड़ी हुई है, इसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप। और अभी भी जो कथा चल रही है उसका कुछ हिस्सा YouTube पर जारी किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ नेट की बहुत समस्या हो रही है हमको। नेट से हम प्रयागराज जब तक भेजेंगे नहीं, एडिटिंग होगी कैसे? एडिटिंग होगी नहीं तो ऑन एयर होगा कैसे? ऑन एयर होगा नहीं तो वो आपके चैनल तक पहुँचेगा कैसे? तो जो कर पा रहे हैं हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा विधिवत एकदम, जिस दिन से मैं यहाँ आया और जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगा, ये पूरा एक टीवी सीरियल की तरह
उसमें आ जाएगा। जैसे ही आप यूट्यूब पे कहेंगे सत्याजी महाराज बलवा ब्रह्मपुर बक्सर, और इसके पहले की कथाएं अभी भी आप देख सकते हैं। तो कल ये मैंने सूचना दी थी, कुछ लोगों ने जा करके, चूंकि मेरे पास सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, तो कुछ लोगों ने जाके कल ही सर्च मार दिया। हाँ, यहाँ के लोग बहुत आगे, कल ही करीब 25 लोग सर्च मार चुके हैं कि 90 बोल लीजिए 90 लोग सर्च मार चुके हैं बलुआ ब्रह्मपुर बक्सर। हमने कहा था 15 दिन बाद। वाह, बैठने को कहिए तो आप लोग खड़े हो जाएंगे सीधे। बहुत आज्ञाकारी हैं आप लोग, आपकी आज्ञा को और आपके इस भाव को प्रणाम है। हाँ, देख सकते हैं, लेकिन प्ले लिस्ट में नहीं। जो जनरल में भी जारी है उसको देखिए, लेकिन प्ले लिस्ट का आनंद लेना हो तो 15 दिन इंतजार कीजिएगा। ये कथा समाप्त होने के बाद मेरा काम ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही प्रयागराज पहुँचेंगे, जिस लैब से मेरा एग्रीमेंट है ना, उसको यहाँ से सब कुछ ओरिजिनल कॉपी में पेन ड्राइव में हम उसको देंगे। फिर वो बहुत हाई लेवल पर, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा, तो बहुत हाई लेवल पर एडिटिंग उसकी करके वो लगा देगा। और जब तक यूट्यूब इस भारत क्या ब्रह्मांड में रहेगा, और आप जानते हैं अब इसको कोई हटा नहीं पाएगा, तो ये कथा हमेशा के लिए, और ये स्थान, यहाँ के लोग जो इस पंडाल में आए हैं, हमेशा के लिए इस यूट्यूब में, कल को आपके बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे भी उसको देख सकेंगे। हमेशा के लिए आप लोग इस माँ की कथा का प्रभाव, पहला प्रभाव तो तुरंत देखिए कि हमेशा के लिए आप लोग अमर हो गए। अब उसको कोई मिटा नहीं पाए। आपके बच्चों को कल को आपकी तस्वीर ढूंढनी हो तो वो आराम से इसी को देख लेंगे कि हमारी माँ, हमारे पिताजी ऐसे लगते थे। ठीक है महाराज। तो ब्रह्मा जी जब लेकर सरस्वती को आए तो सबसे पहले आसन पर उनको बैठाया। देखिए जरा, समझिए इस बात को। मां सरस्वती मुस्कुरा पड़ी। तो धर्म पत्नियों से मैं कहता हूं कि आप भी अपने आप को इस लायक बनाइए। इस पर ताली पुरुष ज्यादा बजाते हैं कि ये तो आपका सम्मान करने को तैयार हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और मेरे कहने पर शायद और ऐसे पहले से ही आपका बहुत सम्मान ही करते होंगे, लेकिन आज से और ध्यान रखने को ये तैयार हैं, क्योंकि ये माँ का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। लेकिन आपको भी उस सम्मान के योग्य बनना होगा। हाँ, अब ताली बजाइए आप, आपके मतलब की बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ब्रह्मा जी ने आसन पर मां सरस्वती को बैठाया, उनको तिलक लगाया। देखते जाइए, तिलक लगाया, माला पहनाया। देखिए लोग, ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी का किस तरह सम्मान कर रहे हैं। पहली बार वो उनके घर आई है, प्रथम आगमन। उसको बताइए कि आज से हम आपके हैं और आप हमारी हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तिलक लगाया, माला पहनाया, है ना, और कुमकुम रोली उनके पैरों के पास ले जाने लगे तो माँ ने हाथ पकड़ लिया कि ना ना ना, आप मेरे पति हैं, पैर नहीं छुइएगा। सम्मान देना ठीक है, लेकिन पैर मत छुइएगा। माँ ने हाथ पकड़ लिया, है ना महाराज, माँ ने हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने सर पर ही कुमकुम भी लगा दिया, रोली भी लगा दी, और सिंदूर पुनः माँ के हल्का सा लगा दिया। पति को, ये पति को अधिकार है, किसी और को नहीं। अपनी पत्नी पर ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी पर। ठीक है महाराज। और बकायदा माला पहनाया, और ब्रह्मा जी आज अपनी पत्नी का आरती उतार रहे हैं। आरती उतारते हुए ब्रह्मा जी ने इस छंद की स्तुति प्रारंभ की, जिसको आज की तिथि में हम लोग सरस्वती वंदना के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया पहली बार माँ सरस्वती के लिए। आइए, आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ब्रह्मा जी को मैं यहीं लेकर आ रहा हूँ, उनकी ही कृपा से, उन्हीं की आवाज़ जैसी आवाज़ में आज मैं माँ सरस्वती की स्तुति आपको सुनवाता हूँ। ये सब टेक्नोलॉजी और हमारे इंजीनियरों का कमाल है, जो यहाँ से लेकर उस लैब तक बैठे वो बच्चे हमको सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियाँ। सब मुस्कुरा रहे होंगे।
कुल मिलाकर के उन्होंने बड़ी मेहनत से ये स्तुति तो बहुत सारी मौजूद है, ये स्तुति बहुत लोगों ने गाई है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो ये ऐसा नहीं कि गाया बहुत लोगों ने, लेकिन हमें ब्रह्मा जी जैसी गंभीर आवाज़ चाहिए थी कि ब्रह्मा जी ने जब कहा होगा तो कैसे कहा होगा। मैंने अपने इंजीनियर टीम से कहा कि बेटा ढूंढो ना या बनाओ कुछ उस आवाज़ में, क्योंकि प्रथम स्तुति भगवान ब्रह्मा के द्वारा और साथ में सारे वेद खड़े, चारों वेद ब्रह्मा जी के आसपास, सब मिलकर आज माँ की स्तुति कर रहे हैं। आइए हमारे इंजीनियरों की मेहनत और माँ की कृपा से इसका आनंद लेते हैं। चलिए बस उसको ठीक से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। माँ सरस्वती की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने अर्धांग में स्थान दिया। ये विद्या की देवी है, इनके बिना हम और आप कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है। हम सबकी ये आराध्या भी हैं। माँ का ने हर रूप मेरे लिए आराध्या है, क्योंकि माँ ने अलग अलग रूप में या एक होकर के भी इन्होंने मेरा लालन पालन पोषण किया है। लोग तो कहने के लिए कह देते हैं माँ से, हो सकता है कुछ लोग भावना से भी कहते हों, लेकिन मेरी तो भावना कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए या जो कह लीजिए, सचमुच मेरे पास मेरी माँ के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ तमेव माता, तो मुझे लगता है कि मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे पास कोई है ही नहीं। आज की तिथि में मेरी माँ भी इस संसार वाली तो रही नहीं, तो तमेव माता च पिता तमेव, मेरे पिता भी इस समय अब नहीं हैं,
तो पिता भी अब यही है। तमेव बंधु। ज़्यादा मैं चूँकि कथाओं में इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे 3-3 महीने के शेड्यूल लगे होते हैं। आज मेरी बुआ का फ़ोन आया, बक्सर की हैं वो, हम लोग आते समय उनसे मिलते हुए यहाँ आए हैं। अगर मैं उनसे मिल के ना आता तो वो बहुत दुखी होती। तो आज हमसे कहने लगी, बेटा तेरी कथाएं देख रही हूँ बक्सर वाली। हमने कहा अच्छा। कहने लगी बहुत अच्छा लग रहा है। कही बेटा मेरा एक काम करेगा। हमने कहा बोलो, आप भी मेरी माँ की तरह हो। कही बेटा एक कथा हमको भी सुना देगा। हम भी डॉक्टर हैं वो, बक्सर में उनका अपना खुद का सब कुछ है। तो कहने लगी मुझे सुना देगा। हमने कहा सुना देंगे। तो कहने लगी बेटा खर्चा क्या आएगा। हमने कहा बुआ एक काम करो, फोने में से निकलो और हमको 2-3 झापड़ लगा दो। अगर तुमको मुझसे ये पूछने की आवश्यकता पड़ गई तो फिर काहे का बुआ और भतीजे का संबंध। हमने कहा मैं दूसरों से नहीं मांगता, तुमसे क्या मांगूंगा। हाँ कुछ चीज़ें हैं वो हम बैठिएगा सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कहने लगी बेटा मेरा हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ